नौकरी का सपना, 20,000 की सैलरी और फिर लाखों की ठगी। मोतिहारी के युवाओं के साथ क्या हुआ, चलिए डिटेल्स में बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस खबर को फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और कोई इस जाल में बिल्कुल न फंसे। मोतिहारी में पुलिस मित्र के बहाली के नाम पर एक एनजीओ द्वारा लाखों रुपए की ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि एनजीओ संचालक ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के बेरोजगार युवकों को पुलिस मित्र बनाने का झांसा देकर यह ठगी की है। मामला उजागर होने के बाद एसपी स्वर्ण प्रभात ने कोटवा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार अब तक लगभग 41 बेरोजगार युवाओं से 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की वसूली की गई है। एनजीओ ने युवकों को बहाली का विश्वास दिलाने के लिए मुजफ्फरपुर में कथित प्रशिक्षण दिया और फिर थाना परिसर में फर्जी आईडी कार्ड भी बांटे, जिससे पीड़ितों को उनकी नियुक्ति का पूरा यकीन हो गया। एनजीओ संचालक ने युवकों को 20,000 रुपए मासिक वेतन देने का लालच दिया था और इस जाल में फंसाया था। इतना ही नहीं, इस ठगी के शिकार थाने के चौकीदार और दफादार के पुत्र भी हुए हैं और युवकों ने फोन पे और अन्य डिजिटल माध्यमों से भी पैसे दिए हैं। यह ठगी पूर्वी चंपारण के अरेराज, फेनहारा, ढाका, चिरैया और घोड़ा सहन सहित कई अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई है। सबसे गंभीर बात यह है कि कुछ थानों में पुलिस मित्र की ज्वाइनिंग स्टेशन डायरी में भी दर्ज की गई है, जिससे यह पूरे फर्जीवाड़े में अंदरूनी मिलीभगत की भी आशंका जताई जा रही है। कई थानेदारों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पीड़ित युवक के आवेदन पर कोटवा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। एनजीओ संचालक की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से सामने आए इस मामले की गहन जांच के लिए प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसपी ने साफ शब्दों में कहा कि इस फर्जीवाड़े में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। सुनिए इस संबंध में पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने क्या कुछ कहा। देखिए, पुलिस मित्र के नाम पर एक एनजीओ, एक संगठन के द्वारा कुछ युवकों से फर्जीवाड़ा कर लिया गया है और उनसे पैसे ठग लिए हैं और ये मामला संज्ञान में आया था और इसमें कोटवा थाने में पीड़ित युवक के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें आईपीएस प्रोफेसर हेमंत सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया गया है और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी का निर्देश दिया गया है और जल्दी जल्द जो लोगों ने ये पैसे की ठगी की है उन युवकों से, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित कर ली जाएगी। अरेराज का भी कुछ मामला है इसमें, कुछ थाने हैं, कुछ युवक हैं अलग अलग थाने क्षेत्र में जिनसे पैसे ठगे गए हैं एक एनजीओ के द्वारा और एनजीओ की पहचान कर ली गई है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी पहचान कर ली गई है। एसआईटी के द्वारा इनकी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। यह सिर्फ चंपारण ही नहीं बल्कि बिहार के लिए एक ऐतिहासिक और गौरव का क्षण है, क्योंकि चंपारण की बेटी जीवन इंटरनेशनल स्कूल की होनहार छात्रा केसर राज का चयन एशियन कैडेट एवं जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए हुआ है, जो जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में केसर राज भारत का प्रतिनिधित्व करेगी और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने को तैयार है। केसर राज की यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और फेंसिंग खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है। यह सफलता यह दर्शाती है कि जीवन इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षा के साथ साथ खेलों को समान महत्व दिया जाता है, जिससे छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यालय के प्रबंधन मंडल के सदस्य मनोज रंजन और जीवन प्रकाश एवं स्वर्णिम श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से केसर राज को बधाई देते हुए कहा कि एशियन स्तर की प्रतियोगिता के लिए उनका चयन पूरे विद्यालय के लिए गर्व की बात है। उनकी मेहनत, अनुशासन और खेल भावना अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि केसर राज देश और विद्यालय का नाम रोशन करेंगी। विद्यालय के प्रधानाचार्य रितेश वर्मा ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपलब्धि निरंतर अभ्यास, अनुशासन और सही मार्गदर्शन का परिणाम है और ऐसी सफलताएं विद्यालय की सकारात्मक शैक्षणिक सोच को और अधिक सशक्त बनाती है। वहीं विद्यालय के शिक्षकगण और विद्यालय परिवार ने केसर राज की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी और आशा जताई कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का गौरव बढ़ाएंगी। पटना की ऐतिहासिक धरती एक बार फिर साहित्य की खुशबू से महक उठी जब 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को बिहार साहित्य महोत्सव के रूप में 2 दिवसीय भव्य साहित्यिक महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में बिहार के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों और पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से आए वरिष्ठ कवि, साहित्यकार, गजलकार और साहित्य प्रेमियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति
दर्ज कराई, जिससे यह आयोजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो गया। इस साहित्यिक महाकुंभ में चंपारण मोतिहारी की धरती से निकले प्रसिद्ध साहित्य सेवी, गजलकार और विचारक डॉक्टर सुनील चंपारनी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिन्होंने अपनी विद्वता और साहित्यिक अनुभव से पूरे आयोजन को गौरवान्वित किया। अवकाश प्राप्त डिप्टी रजिस्ट्रार, विश्व हिंदी परिषद के जिला अध्यक्ष तथा कई चर्चित गजल संग्रहों के रचनाकार डॉक्टर चंपारनी ने इस मंच से चंपारण की साहित्यिक परंपरा को पूरे देश के सामने मजबूती से प्रस्तुत किया। महोत्सव के दौरान डॉक्टर सुनील चंपारनी ने हिंदी गजल का सफरनामा विषय पर जो सारगर्भित और भावनात्मक व्याख्यान दिया, उसने श्रोताओं को हिंदी गजल की यात्रा, उसकी संवेदनाओं और सामाजिक सरोकार को गहराई से जोड़ दिया। उनके विचारों में अनुभव की परिपक्वता और शब्दों में चंपारण की मिट्टी की सुगंध साफ महसूस की गई, जिससे उपस्थित साहित्यकारों, कवियों और गजलकारों ने खूब सराहा। इतना ही नहीं, डॉक्टर चंपारनी ने अपनी चुनिंदा कविताएं और गजलें तरन्नुम में प्रस्तुत कर पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रोताओं की तालियों की गूंज यह साबित कर रही थी कि साहित्य जब सच्चे मन से प्रस्तुत होता है तो वह सीधे दिल तक पहुंचता है। उनकी प्रस्तुति ने यह संदेश दिया कि चंपारण केवल ऐतिहासिक आंदोलन की भूमि नहीं, बल्कि जीवंत साहित्यिक चेतना की पहचान भी है। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील चंपारनी द्वारा रचित एवं पूर्व में लोकार्पित गजल संग्रह पल पल बदलती फितरत की प्रतियां भी मंच पर उपस्थित महान रचनाकारों और साहित्यकारों को भेंट की गई। इस दौरान डॉक्टर चंपारनी ने अपनी साहित्यिक यात्रा, गजलों के पीछे की भावनाओं और समाज के प्रति साहित्य की जिम्मेदारी पर अपने विचार साझा किए, जिसने कार्यक्रम को और भी गरिमामय बना दिया। पटना के रोटरी क्लब में आयोजित इस ऐतिहासिक समारोह में बिहार साहित्य महोत्सव के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कवि के वर्मा, राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, साहित्यकार डॉक्टर भगवती प्रसाद द्विवेदी तथा राजभाषा विभाग के वरिष्ठ IAS अपर सचिव सह निदेशक SM परवेज आलम ने डॉक्टर सुनील चंपारनी को सॉल मोमेंटो एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। यह सम्मान न केवल एक व्यक्ति का बल्कि पूरे चंपारण की साहित्यिक उपलब्धि का प्रतीक बन गया। इस प्रकार बिहार साहित्य महोत्सव के मंच से डॉक्टर सुनील चंपारनी ने अपनी रचनात्मकता, विचारशीलता और प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से मोतिहारी, चंपारण और बिहार का नाम साहित्य के जगत में और ऊंचाई तक पहुंचाया। यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्रेरणा छोड़ गया कि जब शब्द सच्चाई से निकले तो वे पूरे समाज की पहचान बन जाते हैं। मोतिहारी के महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में बुधवार को उस वक्त ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला जब महाकवि जयशंकर प्रसाद की जयंती और कानू हलवाई विकास संघ मोतिहारी द्वारा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। जिले के कोने कोने से हजारों की संख्या में कानू हलवाई समाज के लोग इस समारोह में उमड़े, जिससे पूरा प्रेक्षागृह सामाजिक एकता और उत्साह से गूंज उठा। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन मुख्तार प्रसाद ने किया, जबकि उद्घाटन विधायक प्रमोद कुमार, केदार गुप्ता, राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी, छपरा विधायक छोटी कुमारी, MLC राजेंद्र गुप्ता तथा पूर्व विधायक विजेंद्र प्रसाद और मंजू देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर समाज के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पत्रकार बंधुओं, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं और सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता MLC राजेंद्र गुप्ता ने महाकवि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला और घोषणा की कि पटना और देवघर की तर्ज पर मोतिहारी में भी उनकी आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिस पर मंच पर मौजूद सभी विधायकों ने एक स्वर में सहमति जताई। विधायक राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी ने समाज के पारंपरिक हलवाई व्यवसाय की गिरती स्थिति पर चिंता जताते हुए इसके संरक्षण के लिए ठोस पहल और आयोग गठन की आवश्यकता जताई। वहीं केदार गुप्ता ने कहा कि यह आयोजन समाज की एकता का प्रतीक बन चुका है और अब इसे हर वर्ष नियमित रूप से आयोजित किया जाएगा। मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने जिले में कानू हलवाई समाज के लिए छात्रावास निर्माण की लंबे समय से चली आ रही मांग को शीघ्र पूरा कराने का भरोसा दिलाया, जबकि छपरा विधायक छोटी कुमारी ने शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में रामाकांत राकेश, पूनम देवी, डॉक्टर मोनालिसा सहित कई वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रभात गुप्ता, प्रेमनाथ गुप्ता, संतोष गुप्ता, सुमन कुमार, चंदन कुमार, दुर्गेश कुमार, चिरैया मुखिया राकेश कुमार,
सुरेश प्रसाद, दिलीप कुमार, अशोक कुमार, अरमान कुमार, राजेंद्र गुप्ता, कुंडवा चैनपुर से अभय अमन, दीपक कुमार, कुमार गौरव उर्फ भोला, रमेश शाह, रविशंकर गुप्ता, विनोद शाह, उमेश शाह, चंदन कुमार सहित सैकड़ों लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई। अंत में अध्यक्षीय संबोधन के बाद मुख्तार प्रसाद ने सभा के समापन की घोषणा की। इसके पश्चात अतिथियों के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस ऐतिहासिक आयोजन को यादगार बना दिया। जैसे ही बल्ले की आवाज मैदान में गूंजी, तालियों की गड़गड़ाहट चारों ओर फैल गई। जी हां, शिवहर के श्री गद्दर जगदेव उच्च विद्यालय सोनौल सुल्तान हाई स्कूल का मैदान एक बार फिर जोश और जुनून से भर उठा। बीते 10 दिनों तक यह मैदान सिर्फ क्रिकेट खेलने की जगह नहीं रहा, बल्कि यहां सपने खेले गए, दोस्तियां बनी और खेल भावनाओं की असली तस्वीर देखने को मिली। मौका था नीरज सिंह फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 का, जो 21 जनवरी से 30 जनवरी तक पूरे उत्साह, अनुशासन और उम्दा खेल भावना के साथ आयोजित किया गया। टूर्नामेंट का हर दिन रोमांच से भरा रहा, लेकिन आखिरी दिन का इंतजार सबको था। फाइनल मुकाबले में शिवहर और सोनौल सुल्तान हाई स्कूल की टीमें आमने सामने उतरी। मैदान के चारों ओर मौजूद दर्शक हर रन पर झूम उठे तो हर विकेट पर कुछ बल के लिए सांसें थम गई। खिलाड़ियों ने पूरे आत्मविश्वास और मेहनत के साथ खेलते हुए यह साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ हार जीत का खेल नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और टीम भावना का नाम है। जैसे जैसे मुकाबला अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ा, रोमांच चरम पर पहुंचता गया। हर गेंद के साथ उम्मीदें जुड़ती रही और हर शॉट पर तालियों की गूंज और तेज होती चली गई। खिलाड़ियों की आंखों में जीत की चाह, लेकिन दिलों में खेल के प्रति सम्मान साफ नजर आया, जिसने इस फाइनल मुकाबले को यादगार बना दिया। मैच के बाद आयोजित समापन समारोह में खुशियों का माहौल देखने लायक था। विजेता टीम को 31,000 रुपए और उप विजेता टीम को 11,000 की सम्मान राशि के साथ भव्य ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। ट्रॉफी उठाते समय खिलाड़ियों के चेहरे पर मेहनत की सादगी और जीत की चमक हर किसी को भावुक कर गई। इस खास मौके पर नीरज सिंह, राघवेंद्र कुमार सिंह, अजय सिंह, रोशन सिंह और ऋषिकेश सिंह जैसे गरिमामयी लोगों की उपस्थिति ने खिलाड़ियों का उत्साह और बढ़ा दिया। अतिथियों ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ऐसे खेल आयोजन युवाओं को नशे और भटकाव से दूर रखकर अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व का पाठ पढ़ाते हैं। नीरज सिंह फाउंडेशन क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 ने न सिर्फ शिवहर बल्कि पूरे क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को एक मजबूत मंच दिया। यह टूर्नामेंट उन युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा जो खेल के जरिए अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। समापन के साथ भले ही टूर्नामेंट खत्म हो गया हो, लेकिन मैदान में गूंजती तालियां, खिलाड़ियों की मेहनत और जीत की मुस्कान लंबे समय तक लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। यह पहला टूर्नामेंट में रखा गया है, लेकिन इसको हम लोग आगे अगले साल, उसके अगले साल जो निरंतर रहेगा, ये नहीं कि 1 साल हो गया और इसके बाद नहीं होगी, ऐसी नहीं होगी। और इसको आने वाले समय में बिहार लेवल का टीम बना के और जिला स्तरीय कराया जाए। क्या बात है, जोरदार तालियां कि आप ही लोग उसके बीच से अच्छे क्रिकेटर को निकाल के, और यहाँ से हमारी शुभकामनाएं होगी 11 स्टार चाहे जितने भी टीम इसमें भाग लिए हुए थे इस क्रिकेट टूर्नामेंट में, वो सभी लोग रणजी तक जाए, आगे भी खेलें और बिहार के साथ साथ मेरे शिवहर का भी नाम हो। राजनीतिक एक अलग क्षेत्र होता है और ये जो समाज को जोड़ने और एक खेल का जो आयोजन हुआ है, ये अलग क्षेत्र है। हम लोग इसको राजनीतिक से नहीं जोड़ेंगे। हम भी आप लोग और आप ही लोग के जैसे हैं और आप ही लोगों के बीच से निकल के, और हम चाह रहे हैं कि अपने समाज में कुछ न कुछ होते रहे, कुछ आयोजन हो। राजनीति करने वाले तो आए चले गए और जाते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन एक नीरज सिंह फाउंडेशन की जो स्थापना यहाँ पर शिवहर में हुई है, यह समाज के हर क्षेत्र में और आके जाने वाली नहीं, हर क्षेत्र में, चाहे खेल के माध्यम से हो, चाहे बाकी मेडिकल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है, जिसमें बहुत से समाज के लोग जुड़े हैं। सब लोग मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। आप लोग को भी लगता है कि नीरज सिंह फाउंडेशन से अगर हमको जुड़ना चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उससे आप जुड़िए। समाज में कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ पे हम नीरज सिंह फाउंडेशन काम कर रही है और उससे समाज में एक नई गति देने का प्रयास कर रही है। फिर से विजेता टीम को हमारी शुभकामनाएं हैं। आप लोग आए यहाँ पर, इसके लिए भी मेरा धन्यवाद है। विगत लोकसभा चुनाव एवं पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरव जोरवाल को लगातार दूसरी बार भारत के महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों से सम्मानित किए जाने को लेकर चंपारण एवं बिहार गौरवान्वित है। विगत बिहार विधानसभा चुनाव में
निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्ट तकनीक अनुप्रयोग के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर चयन किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी सौरव जोरवाल के सम्मानित होने के उपलक्ष्य में बीएनपी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में उन्हें सम्मानित किया। बीएनपी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ऋतिक विराज पांडे के नेतृत्व में प्रोडक्शन की टीम ने जिलाधिकारी श्री जोरवाल को अंगवस्त्र, मोमेंटो एवं पुष्प प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया तथा उन्हें इस ऐतिहासिक कृति के लिए अपनी शुभकामनाएं व बधाई दी। इस अवसर पर बीएनपी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ऋतिक विराज पांडे ने कहा कि श्रेष्ठतम कार्यों की बदौलत जन जन के बीच अत्यंत लोकप्रिय जिलाधिकारी श्री जोरवाल ने बापू की प्रयोग भूमि के विकास में अद्वितीय योगदान दिया है, जिससे बापू का यह कर्म क्षेत्र प्रगति पथ पर अग्रसर है और इसे सदियों तक याद किया जाएगा। श्री पांडे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में निर्वाचन प्रक्रिया में उत्कृष्ट तकनीकी अनुप्रयोग के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर चयनित किए जाने के पश्चात राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार प्राप्त कर जिलाधिकारी श्री जोरवाल ने कीर्तिमान स्थापित कर पूरे चंपारण एवं बिहार को गौरवान्वित किया है। वहीं मौके पर मौजूद बीएनपी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के हेड ऑफ प्रोडक्शन प्रतीक राजवीर ने कहा कि जिलाधिकारी सौरव जोरवाल अत्यंत प्रतिभाशाली एवं कुशल अधिकारी हैं। मोतिहारी बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर लगातार दूसरी बार महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित जिलाधिकारी की कीर्तियां, उपलब्धियां एवं उनके कार्यों को पीढ़ियां याद करेगी। जिलाधिकारी श्री जोरवाल ने इस सम्मान के लिए बीएनपी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्रति आभार प्रकट किए। मौके पर प्रोडक्शन की ओर से प्रतीक राजवीर, आदित्य सिंह, अनिल कुमार मौजूद रहे।